Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the value of x and y if x plus iota y into 1 plus iota equal to 1 minus iota. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों हम यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट z1 and z2 be two complex number defines such that z1 इक्वल टू हमें गिवन है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 इक्वल टू हमें गिवन है क्या a2 प्लस आयोटा b2. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पर हम बात करें z इफ z1 इक्वल टू z2, अगर z1 इक्वल टू z2 है तो क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 एंड सेकेंड यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा b1 इक्वल टू b2. तो रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा तो हम बोलेंगे क्या कि z1 इक्वल टू क्या है, z2 है. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करते तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, और आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा स्क्वायर होता है. आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1. तो ये आएगा x माइनस आयटा वाई प्लस आयटा वाली टर्म्स को देखेंगे तो ये आएगा x और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस वाई. ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है 1 माइनस आयटा. अब यहाँ पे वो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 1, है ना. और यहाँ से इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, -1. ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हो गया इक्वेशन 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में को प्लस करेंगे इक्वेशन 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये y से y कट जाएगा, x और x मिलके कितना होगा 2x, ये 2x आ गया और 1 -1 मिलके क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू कितना आ गया 0. इम्प्लाइज दैट यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 0. ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो अब x इक्वल टू 0 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -1. तो यहाँ से देखो पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -1, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था x एंड y, जो कि हमने कर लिया है. यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ रहा है 0, y इक्वल टू -1. तो ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर. x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -1. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.